एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का सवाल मैंने बताया था, उसमें से कुछ सवाल बाकी है, उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया था परिश्रम में बदलने के लिए बता रहा था, उसमें वहाँ तक हो गया था। अब जैसे इसमें एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 सवाल दिया है कि आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5। आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:5। वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 दिया है, तो माना आभा की वर्तमान आयु कितना दिया है? 2x। और माता की वर्तमान आयु कितना है? दिया है 5x। कितना दिया है? 5x। आया बात समझ में? तो प्रश्नानुसार कहता है कि आभा के जन्म समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी, यानी 5x ऋण 2x बराबर कितना? 27। तो 5 में 2 गए 3x, x बराबर 3x बराबर 27। तो x बराबर 27/3। तो x बराबर कितना आएगा? 9। x बराबर जब 9 आएगा तो आभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आभा की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? कितना दिया है तुमने माना है? 2x। 2 × 9 बराबर 18 वर्ष। कितना होगा? 18 वर्ष। माता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तुमने माना है 5x। तो 5 × 9 9 × 5 = 45। 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। समझा? तो आंसर लिख लेंगे। आभा की वर्तमान आयु 18 वर्ष और माता की वर्तमान आयु कितना है? 45 वर्ष। तो इस तरह से 4.1 एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। इसमें का जो भी सवाल आपको नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। और इसमें जो है 4.2 कौन सा? 4.2 का देखिए सवाल बताया जा रहा है। एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल कौन सा? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया है ए बटा बी बराबर ए के बटे बी के गुण धर्म का उपयोग करके गुण धर्म का उपयोग करके रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान भरो। तो पहला सवाल दिया है 5/7 बराबर बटे 28 बराबर 35 बटे फिर बराबर 3.5 ऐसा दिया है। इसमें रिक्त स्थान भरना है। जैसे हम बॉक्स बना देते हैं इसका, इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना होगा आपको बॉक्स में, और इसमें आपको क्या भरना है, समझा। देखिए 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। अगर नीचे 4 का गुणा करेंगे, सपोज करिए अगर नीचे 4 का गुणा करते हैं तो गुणे 4, अगर गुणे 4 करते हैं तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, तो 5 चौका 20, यहाँ 20 आएगा। उसी तरह से ऊपर 5 में कितने गुणा किया है, 7 का, कितने का, 7 का, तो नीचे भी 7 करेंगे तो 49 हो, क्या हो जाएगा 49। नीचे 7 में 2 का भाग दिया है, नीचे अगर 7/2 करते हैं तो कितना आएगा, 3.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से ऊपर भी अगर 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2.5, यहाँ क्या भरेंगे 2.5 है कि नहीं है। इस तरह से इसको जो है हम कर सकते हैं, है कि नहीं है। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद जो है दूसरा सवाल आपको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दिया है कि अनुपात ज्ञात करो। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें दिया है पहला सवाल, वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि ध्यान दो। माना वृत्त की परिधि कितना है, परिधि बराबर वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr, और त्रिज्या कितना ले लेंगे, त्रिज्या बराबर r, है कि नहीं है। तो इसका जो है अगर अनुपात लिखना है तो वृत्त की त्रिज्या बटे परिधि कितना हो जाएगा, r/2πr। तो r से r कट जाएगा तो 1/2π यानी 1/2π इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है।
तो इस तरह से और बाकी का सवाल इसमें लगाएंगे। जो सवाल नहीं आएगा तो उसको जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.2 का थर्ड सवाल, कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, तीसरे का पहला। इसमें दिया है क्रम संबंध। क्रम संबंध बताओ। क्रम संबंध बताओ। क्रम संबंध मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए एक सूत्र बता देते हैं तो आपको। जैसे इसका पहला सवाल दिया है करणी में 5, करणी में 5/3 कामा 3/करणी में 7 है कि नहीं है। इसमें जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है यही बताना है। तो इसके लिए सूत्र आप समझ लीजिए कैसे करते हैं। जैसे A/B कामा C/D। इसके लिए अगर हम A गुणे D करते हैं तो बराबर AD होगा, और B गुणे C करते हैं तो BC होगा। यदि AD बड़ा है BC से, यानी A और D का गुणा, AD का गुणा अगर बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो A/B बड़ा होगा C/D से। क्या होगा? C/D से, है कि नहीं है। और अगर यदि AD छोटा है BC से, समझ में आया, तो A/B छोटा है C/D से, याद रखिएगा। तो इसमें हम करणी में 5 गुणे करणी में 7, करणी में 35 है कि नहीं है। मान लो इसको कथन नंबर 1 है। क्या है कथन नंबर 1? मान लेते हैं 3 गुणे 3 बराबर 9, कथन नंबर 2 है कि नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो करणी में 35 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो 35 का 6 से कम होगा, तो यानी कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से ध्यान दीजिएगा। तो करणी में 35 छोटा है 9 से। यह पहला वाला क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ये वाला। तो इसका मतलब करणी में 5/3, करणी में 5/3 छोटा होगा 3/करणी में 7 से, है कि नहीं है। ये आंसर हो गया। इस तरह से और सवाल लगा सकते हैं इसका, है कि नहीं है। जैसे चौथे का पहला, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात, कोण ABCD के कोणों के कोण A तथा कोण B के माप का अनुपात, अनुपात कितना दिया है? अनुपात बराबर 5:4, 5:4। तो कोण B का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोण B का मान कितना होगा।
अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। ये अब ज्योमेट्री का सवाल है। चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के संलग्न कोणों का माप 180 अंश होता है। फिगर में देख लीजिए। देखिए फिगर, ABCD ये चतुर्भुज। तो तुम माना कोण A बराबर 5x, क्या है? 5x, और कोण B बराबर 4x। इसलिए कोण 5x धन 4x, यह 5x होगा और ये कितना होगा? 4x होगा। दोनों अंतः कोण है या क्रमिक संलग्न कोण है, तो इनका एक फल 180 होगा बराबर 180 अंश। तो 9x बराबर 180, तो x बराबर 20 अंश। कितना होगा? 20 अंश। तो कोण B का मान पूछा है। किसका? कोण B का मान पूछा गया है। तो कोण B बराबर लिख लेंगे 4x है, तो 4 गुणे 20 बराबर 80 अंश। कितना होगा? कोण B बराबर 80 अंश। इसका जो है आंसर हो जाएगा, आंसर कोण B बराबर 80 अंश। क्या होगा? 80 अंश हो जाएगा। इस तरह से इसको जो है हम हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा और वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा। जो प्रश्न नहीं आता है आप पूछिएगा। अब इसमें और सवाल है 4.2 में। ओके और थैंक यू।